नाज़रीन किराम के शेख बिन बाज़ रहमहुल्लाह किसी ख़ास फ़िक़्ह के मुक़ल्लिद नहीं थे। वो कुरान और हदीस को अपने फतावा की बुनियाद बनाते हैं। अब शेख रहमहुल्लाह जो है अपनी कुर्सी के ऊपर, वो सोफ़ा था उसके ऊपर बैठे हुए हैं, साथ ही डॉक्टर मोहसिन खान साहब भी बैठे हुए हैं। मेरी खुशकिस्मती ये कि मैं शेख के कदमों में बैठ गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, मैंने शेख बिन बाज़ के हवाले से गुफ्तगू शुरू की थी और मैंने अर्ज़ किया था कि हम आइंदा एपिसोड के अंदर उनके हवाले से और बातें आपको बताएंगे। अज़ीज़ो, शेख बिन बाज़ के सेक्रेटरी जो उनका था ना किस्म तर्जमा, उसके जो मदीर थे उनका नाम डॉक्टर मोहम्मद लुकमान सल्फ़ी रहमहुल्लाह था। हिंदुस्तान बिहार से उनका ताल्लुक़ था। बहुत अजीम शख्सियत थे और मेरे वो पर्सनल दोस्त थे। छोटा सा दफ्तर, सामने टेबल पर बेशुमार दरख्वास्तें, जिस वक्त हम जाते बड़ी मोहब्बत से पेश आते, उनके सामने कुर्सियाँ रखी होती। हम जैसे ही जाते जनाब अली वो जाके डॉक्टर साहब फ़लाँ काम है, फ़लाँ काम है। उस ज़माने में मैंने दारुस्सलाम की बुनियाद रख दी थी और शेख बिन बाज़ की किताबें अवाम में बड़ी मकबूल थी। शेख लुकमान सल्फ़ी रहमहुल्लाह यारों के यार, हम उनसे चुगल करते, मजाक करते, चाय पीते, गपशप लगाते, उनको सिफारशी बनाकर शेख के कमरे में घुस जाते। यहाँ मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि शेख लुकमान सल्फ़ी रहमहुल्लाह मुफस्सिर कुरान, बहुत खिदमत है उनकी, बहुत किताबें अच्छी। आज भी उनकी तफसीर जो है, मैंने जब दर्स देना होता है ना, मैं उसे इस्तिफ़ादा करता हूँ। बड़े सगीर के मुसलमानों को उन्होंने बहुत फ़तह पहुँचाया। इंडिया के अंदर जो जामिया इब्न तैमिया है, मेरे इल्म की हद तक बहुत ही बड़ा जामिया है, कई यानी एकड़ों में के मरब्बों के अंदर फैला हुआ है। और इस यूनिवर्सिटी को बनाने में शेख बिन बाज़ का तावन और उनका तज़किया बहुत बड़ा उसका किरदार है। नाज़रीन इकराम, शेख बिन बाज़ को अगर असर हाज़िर का हातम ताई कहा जाए तो बेजाना होगा। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी शख्स को नहीं देखा कि शेख जब रियाज में होते तो 2 वक़्त उनके घर के दरवाजे हर ख़ास आम के लिए खुलते। मुझे भी बहुत दफ़ा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा मुतअद्दिद बार इत्तफाक हुआ। बहुत बड़ी मजलिस है उनकी घर की, उसके अंदर लोग जो हैं वो खाना के वक्त से पहले बैठ जाते। बाहर से जो आए हुए वफूद होते, शेख के करीब उनको जगह दी जाती और फिर मजलिस का जब मुल्हक था ना, बड़े बड़े हाल, उसमें खाना चुन दिया जाता। जहाँ ये जान लीजिए कि ये जो मजलिस थी ना, ये दस्तरखान, यहाँ पे अमीर फ़कीर, पढ़े लिखे, अनपढ़, सबको मैंने देखा है। बड़ा सादा सा खाना होता था लेकिन इंतहाई लजीज। चावल के बड़े बड़े ट्रे, उनके ऊपर गोश्त के टुकड़े, सब्जी, रोटी, सलाद। उनका जो तब्बाख था ना, पाकिस्तानी था, बड़ा मज़ेदार खाना बनाता था। लोग मज़े ले लेकर खाने खाते हैं। और शेख बिन बाज़ रहमहुल्लाह, उनके यहाँ खाने की दावत लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। आप उनसे मिलें, उनसे तारफ़ करवाएं कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं फ़लाँ शख्स, तो फ़ौरन आपको कहते हैं या तो आपको दोपहर की या रात के खाने की दावत ज़रूर देंगे। और बड़े असरार से शेख कहते थे, हाँ जी तूने ज़रूर कर मेरे पास आके खाना खाना है। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस दस्तरखान की खूबी क्या थी। वो ये थी कि यहाँ अमीर और गरीब की कोई तमीज़ न थी। मेहमानों की चाय गावा से ज़ियाफ़त की जाती, लोग इस दौरान भी उनसे सवालात करते, फतावा लेते। शेख बहुत कम खाना खाते थे, उनके इल्म का कोई हिसाब नहीं था, हाफ़िज़ा बेपरात। बताने वालों ने मुझे बताया वल्लाहु आलम कि जो एक मरतबा शेख से मिल लेता, शेख को वो याद रह जाता। लेकिन एक बात है, जो उनसे मिलता वो उनके अखलाक का और शख्सियत का गर्विदा हो जाता। मुझे ये बताते हुए आपको नाज़रीन खुशी महसूस हो रही है और मेरे लिए शरफ़ की बात है। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे मोहसन और उम्मत इस्लामिया के मोहसन डॉक्टर मोहसिन खान साहब रहमहुल्लाह, वो मदीना शरीफ से आए हुए थे और ये शेख बिन बाज़ के पास काम करते थे। मदीना यूनिवर्सिटी का जो हॉस्पिटल था उसके इंचार्ज थे। तो जब भी वो तशरीफ लाते मुझे कहते कि भाई शेख बिन बाज़ से मिलना है, तो शेख बिन बाज़ के पास जाते। शेख बिन बाज़ के साथ उनकी पर्सनल दोस्ती थी। जब वो उनसे मुलाकात करते तो वो लाजमन शेख कहते कि भाई आपने खाना खाना है। उस दिन भी ऐसा हुआ कि
शेख बिन बाज के हम घर में हम दोनों मुद्दऊ थे। तो जी नाज़रीन किराम, आम तौर पर 40, 50, 60 यानी लोग काफ़ी तादाद में होते हैं, लेकिन उस दिन सुभान अल्लाह लोग ज़रा कदरे कम थे। अमेरिका से एक वफ़द आया हुआ था जो कि शेख से मिलना भी चाहते थे, उनके सवालात जवाबात। और मेरी खुशकिस्मती उस दिन और कोई मुतरजम नहीं था, तो वो जो कहते हैं ना कि मुझे उस दिन मुतरजम के तौर पर, बहरहाल मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है या मेरी अरबी बहुत अच्छी है, लेकिन बहरहाल उस वक़्त वो गुजारे के लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो मुतरजम के फरीज़े सर अंजाम दिए। लो जी, जिस वक्त खाने का वक्त आया ना, तो मैंने अर्ज़ किया कि बड़े बड़े ट्रे थे, उसके ऊपर चावल और उसके ऊपर गोश्त के टुकड़े, शोरबा और उसके बाद रोटियां और उसके बाद सालन, बड़ा यानी सादा खाना लेकिन इंतहाई लजीज। उसकी वजह शेख बना। हम खाने के लिए बैठे, मैंने चंद लुकमे लिए तो शेख ने मुझसे पब्लिकेशन के हवाले से सवाल करना शुरू कर दिए। ऐसे ऐसे दकीक सवाल अजीज़ों कि मैं हैरान कि शेख बिन बाज जो है उनको इन मसाइल का भी पता है। पब्लिकेशन के हवाले से पेपर कौन सा इस्तेमाल करते हो, तजरीद कैसे करते हो, कंपोजिंग कहाँ से कराते हो, प्रूफ रीडिंग का क्या मयार है, कौन कौन सी किताब तुमने छापी है, वो सारे सवालात मुझसे करते जा रहे हैं। और फिर मेरे अजीज़ों ऐसा हुआ कि उन्होंने थोड़ा सा खाना खाया, उठ गए और हमें कहने लगे अकमलो अकमलो, यानी अपना खाना मुकम्मल करो, खाना मुकम्मल करो। अभी मैंने एक आध लुकमा लिया है तो शेख का जो है ना एक पर्सनल सेक्रेटरी कह लें या, तो वो भागता हुआ आया, या अब्दुल मालिक, या अब्दुल मालिक, इब्गाक शेख, शेख तुम्हें बुला रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। लो जी, मैं जल्दी से उठा, मकसला सा साथ ही वहाँ पे अपने हाथ धोए, सीधा शेख के पास। अब शेख रहमहुल्लाह जो है अपनी कुर्सी के ऊपर, वो सोफ़ा था उसके ऊपर बैठे हुए हैं, साथ ही डॉक्टर मोहसिन खान साहब भी बैठे हुए हैं। मेरी खुशकिस्मती ये कि मैं शेख के कदमों में बैठ गया और शेख ने मुझसे फिर वही पब्लिकेशन के हवाले से मुझसे पूछना शुरू कर दिया, कौन कौन सी किताब तुमने शाया की है और कौन कौन सी किताबें तुमने शाया करनी हैं। अकीदे के ऊपर किताबें शाया करनी हैं, फिर उसके बाद हदीस की किताबें, तफसीरें, बहुत सारी नसीहतें। और फिर मेरे अजीज़ और डॉक्टर मोहसिन खान ने मुझको इशारा किया, कह लगे तुम्हारी खुशकिस्मती है शेख के, मैं कदम में बैठा हूँ, शेख अपने कुर्सी पे बैठे थे, मैं नीचे बैठ गया। लो जी, मैंने शेख से कहा शेख आप मेरे लिए दुआ करें। और मेरी खुशकिस्मती ये है कि शेख ने अपना दस्ते शफकत मेरे सर पे रखा और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की। अल्लाह ताला तुम्हें तौफीक अता फरमाए, अल्लाह तुम्हें दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह तुम्हें अखलास अता फरमाए। न जाने कितनी दुआएं थी। शेख बिन बाज जो हैं वो मेरे लिए दुआएं करते रहे। और अजीज़ों, मुझे ये कहने में कोई हरज नहीं है कि यकीन जानिए वो एक वली कामिल थे। उनका अखलास, उनकी दुआएं वो आज भी मेरे काम आती हैं। मैंने उस मजलिस से पहले भी खैर अल्लाह का शुक्र है, लेकिन सच्ची बात यह है कि शेख की दुआएं जो हैं वो मेरे लिए सरमाया हयात है। यहाँ पे मैं अर्ज़ करना चाहूँगा नाज़रीन किराम के शेख बिन बाज रहमहुल्लाह किसी ख़ास फ़िक़्ह के मुक़ल्लिद नहीं थे। वो कुरान और हदीस को अपने फतावा की बुनियाद बनाते और मुहद्दिसीन के मसलक के मुताबिक कुरान और सुन्नत की रहनुमाई में फतावा देते। तकलीद जामद है ना, उसके कायल नहीं थे, बल्कि इज़ा साहल हदीस व मज़हबी की शिद्दत से कायल थे। शेख ने बहुत सारी छोटी छोटी किताबें, छोटी बड़ी किताबें, रसायल उन्होंने लिखे। आप उनके रसायल को पढ़ते चले जाएं, किताबों को पढ़ते चले जाएं, उनके नफ्स से मजमून से आपको शेख के मनहज और अकीदे का अंदाज़ा हो जाए। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म थे, उनका रुतबा वज़ीर के बराबर था और सऊदी अरब के हुक्मरान उनको समाहतुल वालिद कहकर पुकारते थे। अगर शेख की तरफ से कुछ सिफारिश की जाती तो हुक्काम जो है उसे बहुत कम रद्द करते थे। बड़े बड़े ताजर तमन्ना करते थे कि शेख उनसे कुछ मांगे, लेकिन शेख ने कभी अपनी ज़ात के लिए शायद ही कभी किसी से मांगा हो। उन्होंने दुनिया के चारों अतराफ में कमावेश हर मुल्क में उनकी वजह से इस्लामी मराकज़ बनते हैं, मसाजिद बनती हैं, मदारस बनते हैं, यतीम खाने बनते हैं और उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे सुनहरे वाक़यात हैं। इंशाअल्लाह हमारा जो अगला एपिसोड होगा उसके अंदर मैं आपकी खिदमत में
शेख बिन बाज की ज़िंदगी के कुछ सुनहरे वाक़यात जो हैं वो बयान करूँगा।